Hello students and welcome to the first lecture of probability. We are going to start a new chapter that is probability. ये बहुत छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी चैप्टर है, बहुत इजी है, उतनी आप 9th-10th में भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हो. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी में जो यूज़ होगा पॉइंट्स और चैप्टर जो प्री रिक्वायर्ड नॉलेज है, आपको सेट थ्योरी के बारे में आइडिया होना चाहिए और परमुटेशन कम्बिनेशन भी कुछ हद तक यूज़ होगा इस केस में. और आपकी जो 9th-10th में जो पढ़े हुए प्रोबेबिलिटी दैट आर टू बी गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट, इससे पहले पढ़ने से पहले हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं. एक्सपेरिमेंट दो टाइप के होते हैं. ओके, सो एक्सपेरिमेंट टू टाइप्स के होते हैं. एक आपका है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, and another is random experiment. डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये दो टाइप के एक्सपेरिमेंट हैं. तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मतलब जो आउटकम्स है हमेशा फिक्स्ड होता है. इस केस में होता है फिक्स्ड आउटकम. तो आप कितने बार भी जितने बार भी आप उस एक्सपेरिमेंट को प्रोड्यूस करो, ऑलवेज हैव ए फिक्स्ड आउटकम. Fixed outcomes, no matter how many times you repeated the experiment, no matter how many times it repeated. आप जितने बार भी रिपीट करो, हमेशा एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है हमेशा फिक्स्ड रहता है. और रैंडम एक्सपेरिमेंट है ऑलवेज प्रोड्यूस्ड डिफरेंट आउटकम्स, और ऑलवेज वी कैन से डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम्स और डू नॉट produce the same outcome when it is repeated and when it is repeated. ओके, अगर जितने बार भी रिपीट करोगे तो सेम आउटकम नहीं होगा. और ये बात हो सकता है कि देयर आर सेवरल पॉसिबल आउटकम्स. Okay, there are several possible outcomes, and the result is one of the possible outcome. जो result होगा इसी possible outcome में से एक होगा. And the result of the experiment is one of the possible outcome. ओके, अगर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का अगर एग्जाम्पल दिया जाए, ओके एग्जाम्पल देंगे तो दिस इज सपोज यू आर गोइंग टू, आपका एक्सपेरिमेंट ये है कि आप बहुत सारे ट्रायंगल ले रहे हो, मतलब वेरियस नंबर ऑफ ट्रायंगल. कुछ इसी टाइप का एक ट्रायंगल है, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है, एंड यू आर गोइंग टू मेजर द ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड एड इट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल. ओके, एक्सपेरिमेंट ऑफ finding sum of angles of a triangle.
सर इस एक्सपेरिमेंट को आप जितने बार भी रिपीट करो, जिस ही ट्रायंगल के साथ भी रिपीट करो, हमेशा आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। ओके, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज फिक्स्ड। और इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है, इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही आपकी कहानी है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो इसका एग्जाम्पल है टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन और throwing a dice, throwing a dice मतलब लूडो की जो गोटी होती है, ठीक है, उससे हम एक बार थ्रो करेंगे कि कॉइन टॉस करोगे, तो कॉइन अगर टॉस करोगे तो हमेशा इधर हेड आएगा और टेल आएगा, मतलब देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, और हमेशा टेल या हमेशा हेड नहीं आने वाली है, ठीक है। इट इज द आउटकम्स इज नॉट equal or we can say do not produce the same outcomes each time। ओके, इसका एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन है, थ्रोइंग ए डाइस है। इसका जो रिजल्ट है 6, देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, और 6 पॉसिबल आउटकम नंबर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आंसर आपका आ सकता है, कोई भी रिजल्ट आपका आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी में जो यूज़ होता है वो हमेशा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही प्रोबेबिलिटीज होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे यहाँ देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना, ठीक है। हमारे पॉसिबिलिटीज़, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि आज वो कॉइन में हेड आएगा कि टेल आएगा, और इंडिया वन मैच और लास्ट मैच, और जो भी है ऑल अबाउट दिस टॉसिंग ए कॉइन और थ्रोइंग ए डाइस। ये एक कुछ एग्जाम्पल है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। समझ में आया एक्सपेरिमेंट, नोट कर लो। देन वी आर गोइंग टू अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस है का डेफिनेशन है the set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes associated with a random experiment, associated with a random experiment is called the sample space, is called a sample space associated with that particular random experiment। मतलब the set of all possible outcomes is the sample space of a random experiment। Suppose एक random experiment perform हुआ, for example a random experiment is performed, and let this E1, E2, E3, En are the possible events, are possible outcomes, E1, E2, E3, En are possible outcomes। Then the sample space is the sample space S is equals to basically E1, E2, E3 En। This is the sample space। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट एक कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, आइदर हेड आएगा
नहीं तो आपका टेल आएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है क्या, कॉइन टच करोगे तो आइदर हेड आएगा और टेल आएगा, मतलब ऐसे मत बोलो कि टेढ़ा का ऑप्शन कुछ है नहीं। देखिए इस केस में द सिंपल स्पेसिस द एच एंड टी, ये आपका पॉसिबल आउटकम्स है। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, अनदर एग्जांपल अगर देंगे, throwing a dice, throwing a dice, इस केस में तो पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 एंड 6। इस केस में यही पॉसिबल आउटकम्स है। सो दिस इज द सिंपल स्पेस इन केस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। ओके, another for example, tossing a pair of coin, tossing a pair of coin, एक पेयर ऑफ कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है, दो ठो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो दोनों में हेड आ सकता है, मतलब एच एच, एक में हेड, फर्स्ट में हेड और सेकंड में टेल आ सकता है, मतलब एच टी, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड आ सकता है, टी एच, और दोनों में टेल आ सकता है, टी टी। सो दिस आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स, और ऐसे कुछ आउटकम्स पॉसिबिलिटीज़ नहीं है अगर हम दो ठो कॉइन को एक साथ टॉस करोगे। ओके, तुम एक काम भी कर सकते हो, दो ठो कॉइन लीजिए और एक साथ टॉस कीजिए, ऑलवेज यू गेट वन ऑफ द 4 आउटकम्स, हमेशा तुम इन चारों में से किसी भी एक आउटकम्स तुम्हें मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल स्पेस while tossing a pair of coin, while tossing a pair of coin। ओके, नोट कर लो इसको। और कुछ छोटी छोटी बातें हैं, एक होता है एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, ईच पॉसिबल आउटकम्स इज एन एलिमेंट्री इवेंट, ईच पॉसिबल आउटकम्स is an elementary event, elementary events associated with a random experiment, associated with a random experiment। तो ईच पॉसिबल आउटकम्स को एक एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है, ईच एलिमेंट्री इवेंट को एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो इसी केस में देखो, व्हाइल वी टॉसिंग ए कॉइन, द हु आर द एलिमेंट्री इवेंट्स, द आउटकम्स हेड, द आउटकम्स टेल आर द पॉसिबल आउटकम्स। इन केस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस देयर आर 6 डिफरेंट एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, एक एक आउटकम को, हर एक आउटकम को हम एक एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है। ओके, इन केस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, एग्जांपल, इन केस ऑफ थ्रोइंग ए डाइस देयर आर 6 एलिमेंट्री इवेंट, 6 elementary events are there, that is 1 2 3 4 and 5 and 6। ओके, इस यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए थे हम, थोड़ा सा इसको नोट कर लो। वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। लेट अस डू दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, राइट द सैंपल स्पेस। एक कॉइन को 3 बार फेंका गया,
द फर्स्ट टाइम जब थ्रो किया जाएगा तो व्हाट आर द सिंपल स्पेसेस, इट विल बी आइदर हेड और ए टेल। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जब कॉइन को टॉस किया जाएगा हमेशा इधर हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 बार फेंकेंगे, अगर हेड आएगा फिर भी और एक बार फेंका जाएगा, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी हेड है नहीं तो टेल है, और यहाँ भी पॉसिबिलिटी हेड है नहीं तो टेल है। और एक बार अगर फेंकेंगे तो यहाँ पे देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, दैट इज एच एंड टी, here also h and the t, here also h and the t, यहाँ भी आपका 2 पॉसिबिलिटी है h and t। So finally how many outcomes are there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, there are 8 possible outcomes are there. Okay, there are 8 possible, such possible outcomes will be there. So the possible outcomes are, the possible outcomes are h h h, ये हो सकता है h h t, देन h के बाद सपोज ये एच एच पार्ट खत्म हो गया, तो एच के बाद सपोज टेल आया, हेड के बाद टेल आया, तो एच टी एच और एच टी टी, ये दोनों पार्ट खत्म। देन योर टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, these are the all possible outcomes, these are the 8 possible outcomes, and this is the simple space you have. Question number 2, a dice is rolled thrice, थ्राइस तो बहुत लंबा हो जाए, इसको ट्वाइस कर दो, ठीक है। थ्राइस भी हम कर सकते हैं यार, लेकिन बहुत ही लंबा होगा, इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसे। ट्वाइस, एक्चुअली मैं ट्वाइस लिखा था। ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, मतलब एक डाइस को हम 2 बार टॉस किए, तो फर्स्ट बार टॉस में क्या आएगा, क्या पॉसिबिलिटीज है आपका, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6। सेकेंड टाइम्स में अगर 1 आएगा, 1 के बाद यहाँ भी आपको 6 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, हर केस में 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस आर देयर। ओके, सो इस केस में जो आउटकम्स हैं तो 1 1 हो सकता है, 1 के बाद 2 आ सकता है, 1 के बाद 3 आ सकता है, 1 के बाद 4 आ सकता है, 1 के बाद 5 आ सकता है, 1 के बाद 6 भी आ सकता है। देन दिस 2 1 2 2 और सिमिलरली 2 6 भी हो सकता है, और इवेंचुअली 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, लास्ट कॉलम 6 1 6 2, eventually it is goes up to the 6 6. Okay, so these are the possible outcomes, or these are the sample space when a dice is rolled twice. 2 बार अगर फेंका जाएगा तो there are 36 possible outcomes are there. अगर हम 3 बार का क्यों नहीं किए, क्योंकि अगर 3 बार करेंगे there are 216 possible outcomes होते थे, 216 possible outcomes होगा, इसलिए उतना तो हम लिख नहीं सकते। So these are the possible outcomes when 2 dice are rolled. Okay, then moving on to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, इफ द सेकेंड थ्रो इज टेल ए डाई इज थ्रोन। देखो यहाँ थोड़ी सी आपको दिमाग लगाने वाली बात है, क्योंकि एक कॉइन को पहले टॉस किया गया, एक कॉइन को जैसे टॉस किया गया तो क्या पॉसिबल आउटकम्स है, कॉइन दे सकता है आपको, हेड दे सकता है, और आपको एक कॉइन क्या दे सकता है, हेड और एक टेल दे सकता है। अगर सेकेंड थ्रो टेल आया, if the second throw is tail then a die is thrown, a die is मतलब वो लूडो की गोटी एक बार फेंका जाएगा। तो
तो अगर टेल आने के बाद क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, 4, 5 और 6. These are the 6 possible events. So the sample space S इज इक्वल्स टू, अगर सिर्फ H आया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि H के बाद हमें कुछ फेंकना ही नहीं है. उसके बाद अगर T आया तो T1, सिर्फ टेल नहीं आएगा, टेल इनमें से किसी को लेके आएगा, T1, उसके बाद T2, T3, T4, T5 एंड T6. T1, T2, T3, T4, T5, T6. ओके, यही आपका आंसर है. अब बस क्वेश्चन नंबर 2. देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ. थर्ड पे करता हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ. Question number 4. A coin is tossed repeatedly until a tail comes up for the first time. Find S मतलब simple space. एक कॉइन को हम रिपीटेडली फेंक रहे हैं, कब तक फेंकेंगे, एक टेल नहीं आने तक. ओके, रिपीटेडली इट इज थ्रोइंग रिपीटेडली. Okay, until a tail comes out. तो यही पॉसिबल है कि टेल जो है वो फर्स्ट थ्रो में आ जाए, और टेल में भी सेकंड थ्रो में भी आ सकता है, टेल वो थर्ड थ्रो में भी आ सकता है, टेल फोर्थ थ्रो में भी आ सकता है. तो ये सब हमारा पॉसिबिलिटीज है. अगर वो टेल फर्स्ट थ्रो में आएगा तो सिंपल टेल. अगर फर्स्ट कॉइन टॉस की तो हमें इतने बार टॉस करना है एक कॉइन को जब तक टेल ना आ जाए. तो तुम्हें पता है कौन से थ्रो में ये टेल आएगा, फर्स्ट थ्रो में भी आ जाए, और यही पॉसिबिलिटी है सेकंड थ्रो में है. अगर सेकंड थ्रो में टेल आया है तो फर्स्ट थ्रो ऑब्वियसली हेड आया होगा. तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटीज HT. इट्स मे बी द टेल मे बी कम्स इन द थर्ड थ्रो. अगर थर्ड थ्रो में टेल आया है तो फर्स्ट दोनों थ्रो तो हेड आया होगा. तो वी कैन से HT, और वी कैन से HT. ऐसे पॉसिबिलिटीज है, मतलब ऐसे डॉट 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 डॉट. ठीक है, उसके बाद सिंपल डॉट 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 मार दो, THT, HT, ट्रिपल HT, और उसके अगला टर्म 2HT. These are the following. इसी सैंपल स्पेस में there are infinite number of elements are there. क्वेश्चन 5 की शुरुआत करते हैं. A box contain 1 red and the 3 black ball. 2 balls are drawn at the succession. Now find S. एक box contain how many? 1 red ball and 3 black ball. तो उसी बॉक्स में हम देखते हैं कि एक रेड बॉल है, उसको सिंपली R कहते हैं, और 3 तो ब्लैक बॉल है. 3 तो ब्लैक बॉल को एक B1 और एक B2 और एक B3 हो सकता है, और एक B3 हो सकता है. देन जो सैंपल स्पेस है, देखो फर्स्ट हमें 2 balls are to be drawn. ओके, 2 balls are to be drawn at succession. मतलब लगातार हमें 2 ठो बॉल निकालना है उसी बैग में से. लगातार हमें 2 ठो बॉल निकालना है उन्हीं 2 में से. तो यही हो सकता है कि R B1 फर्स्ट थ्रो में रेड, उसके बाद B1 आ जाए, और यही पॉसिबिलिटी है कि R के बाद B2 आ जाए, और यही पॉसिबिलिटी है कि R के बाद B3 आ जाए. अगर फर्स्ट रेड वाला आएगा तो इन्हीं 3 पॉसिबिलिटीज हैं,
क्योंकि 2 बोल हमें एक के बाद एक निकालना है ना, इसलिए R8 नहीं हो सकता। अगर फास्ट में B1 आ जाए तो B1 के बाद R आ सकता है, B1 के बाद B2 आ सकता है, और B1 के बाद B3 भी आ सकता है। ठीक है। अगर फास्ट आपका B2 आ जाए तो B2 के बाद R भी आ सकता है, B2 के बाद B1 भी आ सकता है, और B2 के बाद B3 भी आ सकता है। अगर फास्ट वाला आपका B3 आएगा तो B3 के बाद R आ सकता है, B3 के बाद B1, और B3 के बाद B2 भी आ सकता है। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। ओके, कितना होना चाहिए? सिंपली नॉट रिपीटेड मतलब 4 3 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 12। देयर आर 12 पॉसिबिलिटीज इवन। इसको तुम फॉर्मुलेशन में पता कर सकते हो कि हाउ मेनी मेंबर्स आते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सिंपल स्पेस वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, एंड यू गॉट दिस 5 क्वेश्चंस। ओके, नोट इट। Then we are going to discuss about events. Okay, events are any subset of sample space. Okay, let S be a sample space associated with a random experiment, let आपका S एक सैंपल स्पेस है एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन any subset of S is called an event. Any subset of S is called an event of that particular random experiment. So simply any subset of S को एक event कहा जाता है, any subset of S को। तो यही कुछ एग्जाम्पल अगर लेंगे तो सपोज थ्रोइंग ए डाइस केस में, थ्रोइंग ए डाइस केस में आपका सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 and 6, these are the sample space. सपोज एक इवेंट आया, इसका कोई भी सबसेट ले लो। सपोज एक इवेंट है E1, इसका मतलब है इवन नंबर्स। ओके, इवेंट नंबर वाला एक इवेंट है। तो E1 को अगर हम इवेंट, इनमें से कौन कौन इवेंट है, इसका मतलब E1 इज इक्वल्स टू इट विल बी 2 3 and 4, सॉरी 2 4 and 6, 2 4 6। दिस E1 जो है वो सबसेट है कि नहीं S का? ऑब्वियसली इज ए सबसेट ऑफ S, सो दिस E1 is an event. E1 is an event associated to this random experiment, associated to this random experiment। और कुछ another event भी ले सकते हैं, सपोज ए प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर केस में भी E2 क्या होगा? इसका मतलब इनमें से जो भी प्राइम नंबर्स हैं, हु आर द प्राइम नंबर्स अमंग द 1 2 3 4 5 and 6? द प्राइम नंबर्स आर 2 3 and 5। सो E2 इज ऑल्सो ए इवेंट। कोई भी सबसेट हो S का, S है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये एक टाइप का यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इवेंट्स मतलब कोई भी एक सबसेट, ये S खुद एक इवेंट हो सकता है क्योंकि ये खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है। एनी इवेंट, और हम ऑड नंबर लेंगे, ऑड नंबर 1 3 5 दैट विल बी ऑल्सो ए इवेंट। ओके, तो इवेंट का यही मतलब है एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S। ओके, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड एन इवेंट। ओके, इसके बाद ऑकरेंस ऑफ इवेंट। ऑकरेंस ऑफ इवेंट
तो ये ऑकरेंस ऑफ इवेंट क्या होता है? ओके, व्हाट इज दिस? तो ऑकरेंस ऑफ इवेंट मतलब एक इवेंट आपका ऑकर हुआ। एक इसका देखो मतलब बहुत सीधी सी मतलब है, पहले आपको समझा देते हैं उसके बाद आपको लिख देंगे। सपोज मैं और तुम खेल रहे हैं एक मैच, ठीक है, हम और तुम एक मैच खेल रहे हैं कि एक लूडो गोटी में काम हो रहा है। अगर मैं एक लूडो गोटी फेंका हूँ, अगर तुम बोले मतलब यही बाजी है हमारा कि अगर इवन नंबर आया तो तुम मुझे दोगे 100 रुपया। ये पैसा का मामला है, तो यहाँ पे बाजी में 100 रुपीज़ है। अगर इवन नंबर आया तो यू विल गिव मी 100 रुपीज़। अगर इवन नंबर नहीं आया तो ऑब्वियसली आई विल गिव यू 100 रुपीज़। तो इवेंट है इवेंट नंबर का, इवेंट है किसका? इवेंट नंबर का। तो अगर इवेंट, इसी इवेंट नंबर की इवेंट में कौन कौन है? Who are the elementary event that are associated with the event number? Event of event number. There are 2, 4 and 6. These are the 3 elementary event which is associated to the event number with this particular random experiment. ये भी लूडो की बात हो रही है, लूडो गोटी की बात हो रही है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक नंबर आएगा तो क्या था बाजी जो भी था। सपोज और एक बार बोल देते हैं, अगर इवेंट आएगा तो आप जीतोगे, मतलब मुझे पैसा देना पड़ेगा। अगर ऑड आएगा तो आप मुझे दे दोगे। अगर उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर उसी जो आउटकम्स में 2, 4 और 6 में से एक एलिमेंट्स, एक नंबर आएगा तो तुम जीतोगे ऑब्वियसली। तो उसी टाइम, उसी वक्त हम कह सकते हैं कि द इवेंट नंबर इवेंट हैज ऑकर्ड। ये इवेंट की ऑकरेंस हमें दिखाई दी, मुझे ऑकरेंस हमें मिला कि इवेंट नंबर आया है, ठीक है, इवेंट नंबर आया है। मीन्स एन इवेंट is said to be occur, is said to be occur, an event is said to be occur if the outcomes, if the outcomes is an elementary events associated to it, मतलब वही हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सपोज थ्रोइंग ए डाइस केस में एस है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। इवेंट नंबर की जगह सपोज इवेंट ई है प्राइम नंबर वाले, ओके, गेटिंग ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। सो ई इस केस में क्या आ जाएगा? ई विल बी 2, 3 एंड द 5, ओके। और 2, 3 इफ द आउटकम्स इज फ्रॉम 2, 3, 5, देखो पॉसिबल आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इफ द पॉसिबल आउटकम्स इज either 2 or 3 or 5, then we can say the event E is occurred. The event E is occurred, इसकी occurrence हुई है if the outcomes is 2, 3 और 5। अगर ये 2, 3 और 5 में से कोई भी एक नहीं आया तो we can say the event E is not occurred. The event E is not occurred. जब तुम भी कोई बाजी लगाते हो, ठीक है, कि सपोज जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, इसी चीज़ के बारे में पता होता है उन्हें सबसे ज़्यादा कि अगर वो खेले हैं इवेंट नंबर पे या ऑड नंबर पे या प्राइम नंबर पे या कोई भी जो जुआ में जो भी होती है स्पेड्स पे, जो स्पेड्स पे या डायमंड्स या हार्ट्स या टॉप्स पे, तो अगर वो आया है तो पता है इस मेरा इवेंट ऑकर हुआ है,
जो खेलता है वो क्लेम करता है, जो उसे जो खिलाता है उसे, कि माई इवेंट इज ऑकर्ड, गिव मी माई मनी। ओके, सो यही है ऑकरेंस ऑफ इवेंट की बात। ठीक है, उसके बाद हम कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ते हैं। सम टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ इवेंट, ठीक। द फर्स्ट वन इज सर्टन इवेंट। सर्टन इवेंट्स को हम श्योर इवेंट भी कहा जाता है, श्योर इवेंट। ओके, an event is said to be a certain event if it is always occurred. It is always occurred when the experiment or random experiment is performed. जो मतलब हमेशा आएगा, ठीक है। तो इन इवेंट को हम सर्टन इवेंट कब कहा जाता है, जो हमेशा ऑलवेज ऑकर करेगा अगर उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो सपोज इसी एग्जाम्पल में, उसी डाइस वाला एग्जाम्पल में, ओके, ए डाइस इज थ्रो, उसी डाइस वाला एग्जाम्पल में ऐसे आपका 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, दिस आर द 1 2 3 4 5 6। तो हम बोलेंगे कि हम और तुम खेल रहे हैं, ठीक है। अभी आप वो खिलाड़ी, आप खिला रहे हो मुझे, मैं बोलूँगा कि हमेशा जो आएगा वो, मतलब जो आउटकम्स है, ऑलवेज लेस देन 7। ओके, मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर जो आउटकम्स है वो 7 से नीचे आया तो मैं जीत जाऊँगा, अगर 7 से ऊपर आएगा, 7 से नीचे आएगा तो मैं जीत जाऊँगा, और 7 से ऊपर आएगा तो तुम जीतोगे। यही ऑप्शन है। तो अभी बताओ कि मेरे जीतने का चांस क्या है। ओबियसली 100% है, क्योंकि अगर हम अगर एक डाइस को थ्रो किया जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 में से किसी ना किसी आना ही आना है। तो इसी इवेंट ई सपोज एक नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7, तो बेसिकली जिस केस में E इज इक्वल्स टू S हो जाता है, दैट इज ए सर्टन इवेंट। मतलब इफ इवेंट कंटेन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ S, ओके, तो उसी केस में उसे कहा जाता है सर्टन इवेंट। ओके, और एक होता है इसका जस्ट उल्टा, इम्पॉसिबल इवेंट। इसका उल्टा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होता है? एन इवेंट इज सेड टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट इज said to be an impossible event, if it is never occurred, when the experiment is performed, when the random experiment is performed। वो कभी नहीं आएगा जिसका अगर इसका हम उल्टा किस में, इसी एग्जाम्पल में, ओके, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, और एक इवेंट है ग्रेटर देन 7, ओके, ग्रेटर देन 6 मान लो। तो E की जो वैल्यू है, E इस केस में क्या है, मतलब 5 है। ओके, जो 5 सेट है वो होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी।
इम्पॉसिबल इवेंट्स। ओके, जो 5 है दैट विल बी योर इम्पॉसिबल इवेंट्स। देन हम कुछ और इवेंट डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट क्या होता है? इफ ए इवेंट कंटेन, इफ ए इवेंट contain more than one sample point, more than one sample point, more than one sample point, then it is a, or then it is called a compound event। compound event कब कहा जाता है? कंपाउंड इवेंट कहा जाता है अगर उस इवेंट में मोर देन वन, मोर देन वन मतलब 2 और मोर भी हम कह सकते हैं, और वी कैन से 2 और मोर सैंपल पॉइंट अगर है, सैंपल पॉइंट मतलब एलिमेंट्री इवेंट। तो उस एग्जांपल में एज सपोज 1 2 3 4 5 6 है, कोई भी इवेंट जहाँ पे एक से ज़्यादा, बस सिर्फ 1 2 को ले लो, सिर्फ 1 3 को और 3 4 5 6 को, वो एक कंपाउंड इवेंट है, वो एक कंपाउंड इवेंट है। देन हम डिस्कस करेंगे द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके। सपोज 2 और मोर इवेंट्स, लेट फर्स्ट 2 इवेंट के बारे में बात करते हैं और सिस्टम भी हो सकता है। 2 इवेंट्स A and B associated with a random experiment, is said to be mutually exclusive event, if the first condition है A union B should equals to S, A union B should equals to S होना चाहिए, and the second condition is A intersection B जो है वो होना 5 होना चाहिए। ओके, A यूनियन B जो है S होना चाहिए और A इंटरसेक्शन B इट शुड बी 5। अगर एग्जाम्पल लेंगे तो थ्रोइंग ए डाइस केस में S आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 है। सपोज A आपका ऑड नंबर है, सॉरी A को इवन मानते हैं, इवन नंबर, B आपका ऑड नंबर है। तो A इवेंट क्या है? ऑब्वियसली A इवेंट इज 2 4 एंड 6 एंड B आपका इवेंट है 1 3 एंड 5। We can say that A union B obviously equals to S and A intersection B is equals to 5. So we can say A and B are mutually exclusive event. A and B are mutually exclusive event.
ओके, इसी के से हम सिस्टम, पूरा सिस्टम के बारे में भी डिफाइन कर सकते हैं। द सिस्टम ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, देन सपोज A1, A2, ऐसे देयर आर n सेट, there are an, there are n sets are mutually exclusive if the first condition is A1 union A2 union A3 union AN is equals to S, मतलब पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होना चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज एनीथिंग AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल्स टू फाइव। किसी दो सेट का, किसी दो इवेंट का इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा होना चाहिए 5 होना चाहिए। वो इस केस में I और J के बारे में तो समझते हो, मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू, और वी कैन से इंटरसेक्शन of any two events, any two of the following event is 5. ओके, तो दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ओके, इसी क्लास में हम डिस्कस किए व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के दो टाइप, डिटर्मिनिस्टिक्स एंड रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक होता है इफ द आउटकम्स इज फिक्स्ड, और रैंडम होता है इफ द आउटकम्स इज वेरिएबल एंड इट इज वन ऑफ दोज सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। तो आउटकम से वन ऑफ द सेवरल आउटकम्स, और किसी सेवरल आउटकम में से एक आउटकम वो आउटकम होगा इन केस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम सैंपल स्पेस के बारे में डिस्कस किए। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स एलिमेंट्री इवेंट। ईच सैंपल पॉइंट, जो सैंपल स्पेस के हर एक जो पॉइंट होते हैं, हर एक इवेंट आउटकम्स होते हैं, ईच आउटकम्स इज एन एलिमेंट्री इवेंट्स। देन वी डिस्कस्ड अबाउट some problem related to the finding the sample space. Then we discuss event is any subset of sample space. Then we discuss types of events. So that's it for today's class. Bye bye, take care, see you in the next class.